हाय गाइस, ये आपका लेक्चर 4 है और इसमें मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रिक बताऊंगा जिससे आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम ढूंढें, आइडेंटिफाई करें, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप उसे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे देखें। अगर आपको सीखना है तो आप देखें, आपको नहीं सीखना तो आप ये भी मत देखें। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। जो सीखना चाहते हैं मैं उनको सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ। ये तो ये ट्रिक यूज़ करने से पहले आपको जोन बनाने पड़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बताता हूँ। जब भी आप ट्रेड ले, जैसे लाइव मार्केट चल रही है आप देख सकते हैं, सबसे पहले चार्ट को पढ़ें, चार्ट एनालिसिस करें। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपने डाउन ट्रेंड लाइन बना दी। फिर आपने देखा कि यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करी प्राइस को, पर जो सेलर्स थे वो प्राइस को नीचे ले जाने में सक्सेसफुल हुए। मतलब इससे साफ साफ पता चल रहा है सेलर स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ से बायर्स प्राइस को धकेलते धकेलते ऊपर ले गए। ये आप देख सकते हैं, ये बायर्स अपने प्राइस को धकेलते धकेलते, मैं चलो आपको ऐसे समझा देता हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। एक ट्रेंड चलता चलता ट्रेंड, ये आपको पता है ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इतने मैंने आपको बता रखा है। ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। देखो, ठीक है, पहले यहाँ क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो। मैंने आपको क्या कहा था कि सपोर्ट कहाँ होता है, जहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखो एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ ही रहा है, डाउन ट्रेंड आ ही रहा है। प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है पर फिर एक आपको डाउन ट्रेंड बनना दिखता है। पर यहाँ से, इस जोन से आपको दिखता है कि इससे नीचे प्राइस नहीं गया, इससे नीचे प्राइस नहीं गया और बायर्स ने यहाँ से प्राइस को धकेल दिया ऊपर की तरफ। तो आप सिंपली इस एरिया को ऐसे रेक्टेंगल से बना दो, ठीक है। आपने ये बना दिया। अब आप कैसे ट्रेड लोगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है कि जहाँ से प्राइस टूटे, मतलब देखो आप यहाँ से देख सकते हो एक अप ट्रेंड आया था और प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गया, प्राइस ने को यहाँ से रिजेक्शन मिले। रिजेक्शन मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गया और प्राइस यहाँ से नीचे जाता गया जाता गया जाता गया। तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस हो जाता है, ये रेजिस्टेंस हो जाता है आपके लिए, ये आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है भाई, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो जब भी आप ट्रेड लो तो सबसे पहले ये देख लो कि जैसे अगर मैं होता तो क्या करता, डाउन ट्रेंड आया, एक प्राइस हल्का सा बढ़ा, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता ही नहीं, मैं ट्राई करता, पर होता मेरा यहाँ भी प्रॉफिट, मेरे को पता है होता मेरा यहाँ भी प्रॉफिट अगर मैं यहाँ ले भी लेता तो, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ऐसा लगाता। पर प्राइस फिर नीचे आया और प्राइस ने यहाँ पर रुका, डाउनफॉल होना यहाँ पे रुका और प्राइस अप गया। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरी बात समझो आसानी से। प्राइस अप गया तो मैं क्या करता, मैं एक बार बैक करता हूँ आपके लिए, एक लॉन्ग पोजीशन के लिए, बस फिर से आ जाता हूँ मैं क्या करता, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओ ना भाई, अगर आप सपोर्ट में लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो तो ट्राई करो कि सपोर्ट से बस थोड़ी सी नीचे हो। जैसे ये सपोर्ट है तो इससे थोड़ी सी नीचे हो, और अब अगर आप यहाँ तक ले जा सकते हो प्राइस को, सब अपने रेजिस्टेंस तक, पर ट्राई करना कि आप 1:3 रखो। जैसे
अभी भी 1:3 तो नहीं होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इतना तो आपको नहीं चाहिए। आपको पता है कि भाई रेजिस्टेंस तोड़ेगा, तो आप टारगेट रख सकते हो अपने रेजिस्टेंस तक। ठीक है, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखो यहाँ पे 8.53 है। आप मेरे को पागल समझोगे कि भाई आपने इतना कैसे, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ऐसे कितना, पर मेरी जान आप देखो भी, टारगेट तो हिट कर रहा है। ये देखो टारगेट भी तो हिट है। क्या प्राइस यहाँ से नीचे गया, क्यों नहीं गया? प्रीवियस देखो, पीछे चलो, मतलब इसी को आप 15 मिनट को, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ 1 सेकंड। आप 15 मिनट को आप 1 घंटे पे देखो, ये देखो इस पे पीछे ले जाके देखो, प्राइस ने यहीं पे कितना अच्छा सपोर्ट करा। प्राइस यहाँ पे भी सपोर्ट में रहा, देखो एक अप ट्रेंड बनाया, तो ये तो जोन ही था, एक अप मतलब सपोर्ट का जोन ही था। यहाँ से तो प्राइस नीचे ही नहीं जाना चाहिए। कंफर्मेशन थी मेरे को जब मैंने इतना स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई मेरे को एक, और मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट एंड जोन, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन में होते हैं, तो आपको बस यहीं तक नहीं लगाना, आपको उससे नीचे या ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे हो या सपोर्ट पे, डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कहाँ पे ले रहे हो। उससे थोड़ा नीचे ही, जैसे यहाँ तक, बस अपना टारगेट अचीव, निकल जाओ मार्केट से। एक हैबिट बना लो। आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ ट्रेड ले ली, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी कर रहा है ना, तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेड लो, टेक प्रॉफिट, टेक स्टॉप लॉस, और भूल जाओ कि आपने ट्रेड ली है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक ये है, ये ट्रिक्स हैं, आप इसी से प्रॉफिट कर सकते हो भाई, बहुत अच्छे। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट होता आपको अगर आप यहाँ ट्रेड लेते। इसे थोड़ा दूर कर लो, तो यहाँ तक है ना, ये देखो कितना अच्छा प्रॉफिट होता आपका। कितना पिप्स, इतने पिप्स यार, देखो 273 पिप्स, कम नहीं होता, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आप देखते हो कि प्राइस अब क्या कर रहा है। प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस बस छुआ भी नहीं, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, तो आप इसको भी नीचे ले आओ। ठीक है, कि रेजिस्टेंस ये ही है, प्राइस ने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, फिर प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, ये प्राइस नीचे आ गया, तो देखो डाउन ट्रेंड फिर से आया है ना गाइस, डाउन ट्रेंड आया, पर यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया, प्राइस ऊपर गया। तो आपको क्या पता लगा कि ये है एक सपोर्ट, फिर से ये एक सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस इससे नीचे नहीं गया, बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए और ऊपर गया प्राइस। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, जो ये जोन है, देखो मैं इससे बनाता हूँ, जो ये जोन आप देख रहे हो, पुल बैक के बाद वाला जोन, इसको मैं हटा देता हूँ आपका, ठीक है, समझाने के लिए लगा। तो जो पुल बैक के बाद जो जोन बनते हैं, जैसे पुल बैक के बाद ये जोन बना, पुल बैक के बाद ये जोन बना, ये भी आपके सपोर्ट ही हैं। आप यहाँ भी प्राइस रुक सकते हैं, ये भी एक जोन में बनते हैं, देखो जोन में है भाई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये देखो यहाँ से प्राइस फिर नीचे गिरा, तो इसका मतलब क्या है कि एक डाउन रन आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है जो रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच रहा। फिर देखो आपका यहाँ पर, मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, इससे समझाता हूँ आपको। आपका यहाँ पर सपोर्ट टूटा, यहाँ पर आपका सपोर्ट टूट गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अगर सपोर्ट टूटता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, पर यहाँ पर मैं कहूँगा कि इतनी जल्दी एंट्री मत लो, चीज़ें देखो, कैंडल्स देखो, वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स अगर आए तो ही लो। यहाँ पर जो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ जैसे
अगर ये रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट टूटता और कैंडल लाल बनती तो अगली कैंडल लाल ही बननी होगी, ज़रूरी नहीं है पर है ऐसा। तो मैं यहाँ पर अंधा पैसा लगाता, मतलब मैं यहाँ पर कम से कम भी 2-3 हज़ार डॉलर लगाता, और एक तरीके का ये मेरे को लगता ना यहाँ पे मेरा अचीव हो गया। मैं लालच नहीं करता, मैं ज़्यादा मैं स्कैल्पिंग करता। 3 हज़ार डाला, 1 हज़ार आ गया, निकाल लिया ऐसे। ठीक है, दिमाग लगाना है, ये ट्रेडिंग दिमाग का खेल है, ये कोई जुआ सट्टा नहीं है, लक का खेल नहीं है, दिमाग का खेल है। दिमाग लगाओगे आप फाड़ दोगे। देखो अब आगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। फिर आपने देखा कि अब सपोर्ट यहाँ मिला है, देखो। अब प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, क्या पिछली बार भी सपोर्ट इसी जोन में था क्या पिछली बार भी सपोर्ट इसी जोन में था? आप कहोगे यस था। तो अब आप यहाँ देखोगे प्राइस एक अप डायरेक्शन में गया, प्राइस को रन मिला, फिर एक पुल बैक आया, प्राइस को फिर रन मिला। ठीक है, फिर एक डाउन ट्रेंड फिर आ गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड फिर आ गया, पर वो यहाँ तक नहीं गया, सपोर्ट तक नहीं गया, वो अपने सपोर्ट तक नहीं गया, और वो अब ऐसे चला गया। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रेंड लाइन है, और ये जो है ये मैं आपको इससे बना के दिखा देता हूँ, आप समझोगे नहीं। ठीक है, जो ये है, ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये सपोर्ट है। अगर सपोर्ट टूटता है, मैं एक बात बताता हूँ, ट्रेंड लाइन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन खुद सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ये आपको एडवांस में बाद में पता चलेंगे कि कैसे। अगर ये सपोर्ट टूटता, अब ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस वाली लाइन ऊपर होती है, अगर सपोर्ट टूटता है तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक जाए और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखते हो कि रेजिस्टेंस मेरा यहाँ तक था। ठीक है, और सपोर्ट आपको यहाँ तक मिला। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, आपको पीछे आना है, आपको ये देखना है कि पीछे लेके आते हैं हम इसे। आपको ये अब हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, 4 घंटे पे चले गए हम, 4 घंटे पे चले गए। ये देखो 4 घंटे पे जाने पे कुछ ऐसा रिजल्ट आता है सामने। हायर टाइम फ्रेम पे भी देखा करो, आदत बनाओ कि हायर टाइम फ्रेम पे भी देखो आप लोग। देखो हायर टाइम फ्रेम पे हमें क्या पता चलता है, ये देखो कि मार्केट नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ऊपर गई, रेजिस्टेंस छुआ, फिर नीचे आई, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बन रखा है। अब ये रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट, तो इस जोन में आप ट्रेड ना ही ले तो अच्छा है। और ये चीज़ भी हटा दे। अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ मैं, जिस चीज़ में हटा रहा हूँ, अब आपको एक मज़ेदार चीज़ क्या दिखाना चाहता हूँ मैं। ये कैंडल स्टिक्स देखो आप, ये वाली, ये कैसी है, ये कैंडल ऐसी। ये कैंडल कौन सी होती है, ये ढंग से नहीं बनी। ये कैंडल कौन सी होती है, मेरे को कोई बताएगा? ये जो कैंडल है ये एक डोजी होती है। ठीक है, डोजी। और ये क्या बताती है कि मार्केट में बायर्स बहुत है। अब देखना, मार्केट में बायर्स थे, प्राइस अप गया, देख लो। तो ऐसे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या कैंडल स्टिक्स भी बन रही हैं। तो जो मैंने आपको बताया वो प्लीज़ आप एक बार लगा के देखना। ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई थी, मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेडिंग आसान है, बस आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, और ट्रेडिंग को देना होगा टाइम। ये नहीं कि आप
ट्रेडिंग को टाइम ही ना दे। भाई ट्रेडिंग टाइम मांगती है। कोई भी ये मत सोचना कि एकदम एक बड़े ट्रेडर बन जाओगे। कई मेरे पास मैसेज भी करते हैं कि भाई कर दे चालू, प्रॉफिट हो गया हमारा इतना, कर दे चालू। भाई नहीं, डेमो ट्रेडिंग करो। और कई लोग डाउट, मैं Q&A भी रखूँगा, ठीक है। डाउट कई लोगों के आते हैं कि भाई ट्रेडिंग कहाँ से करें, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बता दूँगा आपको। आपको एक्सनस पर डेमो अकाउंट खोलना है। उस डेमो अकाउंट को आपको MT5 एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है, उस पे जाना है और उससे कनेक्ट करना है। ट्रेड आप MT5 से दोगे तो बेनिफिट आपका ही होगा, क्योंकि MT5 बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो यूज़ करके देखना, प्रॉफिट आपका है। और नहीं हो तो मेरे को बताना कि क्या दिक्कत आई है आपको। पर मैं कहूँगा अभी आप पैसे से ट्रेड ना करें, डेमो ट्रेडिंग करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो होने वाली है कैंडलस्टिक्स एटॉमी के बारे में। ये वीडियो इसलिए आई क्योंकि काफ़ी पोल इसके आए, ज़्यादा चांस इस पोल के आए, ज़्यादा पोल इस वीडियो के लिए आए, तो इसलिए ये वीडियो बन रही है कैंडल स्टिक एटॉमी अगली वीडियो में, ठीक है। ओके गाइस।